कुमार, आप देख रहे हैं संघर्ष सत्य के लिए। इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली में हूँ, झिलमिल, और यहीं पर ही सामने लेबर कोर्ट है। मैं आज आपको ऐसी घटना से रूबरू करवाना चाहता हूँ जहाँ पर बहुत कम लोग समाज में उभर करके सामने आते हैं और उन जानवरों के लिए काम करते हैं, अपना घर परिवार छोड़ करके। हमारे साथ में है जो छोटी सी ही उम्र में डॉग्स को लेकर के, एनिमल्स यानी कि अगर जानवरों की मैं बात करूँ तो जानवरों को लेकर के जो अपना घर परिवार छोड़ करके एक NGO रजिस्टर्ड करवा करके एनिमल्स के लिए पिछले कई सालों से कार्य कर रही हैं। लेकिन अगर बात करें शासन और प्रशासन की, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है एनिमल्स को लेकर के बिल्कुल ही कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर डॉग्स की अगर मैं बात करूं तो बिना नंबर की गाड़ियां आती हैं और जो डॉग्स हैं उनको गाड़ियों में भर करके ले जाती हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है कि जब वहां पर उस कार्य को लेकर के सुनवाई नहीं हो पाती है तो जो मालती गुप्ता जी हैं वो दिल्ली पहुंचती हैं और दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में सरकार से गुहार लगाती हैं कि आखिरकार एनिमल्स के लिए जब इतने सारे कानून बने हुए हैं तो एनिमल्स को लेकर के सरकारें क्यों नहीं कार्रवाई करती हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरे मामले को लेकर के कि इस विषय पर मालती गुप्ता जी क्या कहना चाहती हैं। साल से एनिमल्स को लेकर के, डॉग को लेकर के, असहाय जो जानवर हैं जो सड़कों पर घूम रहे होते हैं उनको लेकर के पिछले 13 साल से कार्य कर रही हैं। जीवन इन्होंने अर्पण कर दिया है। लेकिन अगर बात करें शासन और प्रशासन की, तो जो भ्रष्ट शासन और प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो पूरा चट्टा यहाँ पर ये लेकर के बैठी हैं, जिन्होंने सरकार को लेकर के, शासन को लेकर के, प्रशासन को लेकर के तमाम कंप्लेंट इन्होंने दी हैं। लेकिन इस मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। 2021 से आप लोग संघर्ष कर रहे हो, क्या मामला था पूरा, किस तरह की क्या घटना सामने आई है? लॉकडाउन से हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वेटनरी डिपार्टमेंट के द्वारा जो ABC के नाम पे गाड़ी चलाई जाती थी ताकि डॉग को कैच किया जाए, उनको ABC करके सड़क पे छोड़ा जाए, जो कि कानूनी प्रावधान है। पर मध्य प्रदेश में ये था कि डॉग्स को कैच किया जा रहा था जो कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी, ताकि कोई ट्रेस ना कर सके गाड़ी कहाँ की है, क्या कार्रवाई ना हो। इसके खिलाफ वहाँ रह रहे पशु प्रेमियों ने भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, परंतु उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनके खिलाफ FIR और धमकियाँ दी जाने लगी और डॉग्स को उठाकर ABC के नाम पे अन्य सड़कों पे छोड़ा जा रहा था। जो ये घटना सरकार क्या कहते हैं, जिसमें सरकारी डिपार्टमेंट के लोग, NGO भी थे, वो भी शामिल थे। अब इस तरह की जो गतिविधियां थी, डॉग्स को अन्य सड़क पे छोड़ना, इससे काटने की प्रवृत्ति बढ़ती है समाज में डॉग्स की। जो आए दिन न्यूज़ में दिखाया जाता है कि डॉग के काटने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है, पहले से बढ़ रही है अब तक, इस पर सरकार ने जो कार्रवाई करनी थी वो आज तक नहीं करी है। कुत्तों को अन्य सड़कों पे छोड़ा जाता है ताकि वहाँ के डॉग हाइपर हो जाएं, लड़ाई हो और बाइटिंग के केस बढ़े, ताकि वहाँ से कुत्तों को रिमूव कर दिया जाए। सारा ये जो एजेंडा है, जो षड्यंत्र है, ये कुत्तों को समाज से हटाने के लिए है। इसके खिलाफ हमने क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन को भी शिकायत दी, निदेशालय को। ये 2021 में दी गई थी शिकायत और ये 2022 में दी गई है मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन को। अच्छा, आपने इतनी शिकायतें अभी तक दी हैं, 2021 से कंटिन्यू आप लगे हुए हो इस विषय पर, अभी तक सरकार की तरफ से कोई अनुशासन या उस विषय पर कोई कार्रवाई? क्योंकि आपने जो बताया है कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के द्वारा डॉग्स को वहाँ से कंटिन्यू उठाया जा रहा था। एक्चुअली इसके लिए पुलिस प्रशासन को बताया गया। पुलिस प्रशासन कहती है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी कार्रवाई नहीं बनती है। अगर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चले हम उसको जब्त नहीं कर सकते जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आता। इसके खिलाफ हमने शिकायत ये CM हाउस में भी दी, वो मध्य प्रदेश के CM हाउस में RTI भी लगाई है और शिकायत CM जी को दी गई है 20 अक्टूबर 2021 को। उसके बाद 2022 में भी दी गई है। इन सबसे संबंधित शिकायत जो भी संबंधित प्रशासन था उनको दी गई है, SP, DM, ये म्यूनसिपल वेटनरी काउंसिल डिपार्टमेंट को भी दी गई है, जिसमें जो डॉक्टर डॉग्स को स्टरलाइज वगैरह करते हैं उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं। पर प्रशासन ने पल्ला झाड़ दिया कि ये हमारे कार्य में नहीं आता है और इसके लिए RTI दायर की गई है 4 फरवरी 2022 को। उस पर भी प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं देनी जो उचित समझी। इवन डॉग काटने के मामले को CM हाउस के द्वारा कॉल की जाती थी कि डॉग जहां काट रहा है उनको उठा लिया जाए,
परंतु जो डॉग पे अत्याचार हो रहा है, जो डॉग्स को रिलोकेट किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैम क्या कुछ कहना चाहोगे कि वो कंटिन्यू 3-4 साल से आप इस विषय को लेकर के काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सरकार के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि सरकार है एनिमल्स के लिए, डॉग जानवरों का, अगर डॉग हो या बाकी कोई जानवर हो उसको लेकर बड़े बड़े वादे तो करते हैं। ऐसा कोई संविधान में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि आप इस देश के अंदर जितना भी प्राणी रह रहा है उतना ही हकदार जानवर है, लेकिन इस तरह से जानवर के साथ में जो क्रूरता बरती जा रही है मिली भगत के कारण सरकार को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि हम इस खबर को जो है वहाँ के प्रधानमंत्री साहब को टैग करेंगे और उनको बताएंगे कि किस तरह से आपके जो है शासक काल में और जानवरों की क्रूरता बढ़ती जा रही है। सरकार से तो मेरा ये अनुरोध है कि इन पशुओं के संबंध में एक नया संविधान में ऐड किया जाए ताकि इनकी सुरक्षा को सतर्क किया जाए। जो इनके खिलाफ गैर कानूनी कार्य हो रहे हैं उसमें अगर सरकारी विभाग के जो कर्मचारी शामिल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इस पूरे एजेंडे में ये है कि सिर्फ डॉग बाइटिंग का है। मध्य प्रदेश में भी मामला आता है, डॉग बाइटिंग बढ़ रही है, पर पशु क्रूरता जो बढ़ रही है उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे सरकार से अनुरोध है कि इस सब मामले पर उचित कार्रवाई की जाए और जो ये हमने शिकायत दी है इस शिकायत को बंद ना किया जाए, इन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।